Good morning, everyone. Today we will discuss about some main points regarding the compilation of the timetable for the even semester session 2022-23. जब हम टाइम टेबल को फ्रेम करेंगे, कंपाइल करते हैं उसको, तो उसके दौरान हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि जब हम वर्कलोड को डीजीएचई लेके जाते हैं तो उस टाइम पे जब वो हमसे डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं तो उन्हीं सारी बातों को ध्यान रखते हुए हम अपने टाइम टेबल को कंपाइल कर रहे हैं। तो टाइम टेबल को कंपाइल करने के लिए मैंने आपके पंडित एनआरएस गवर्नमेंट कॉलेज का जो अपना ग्रुप है उसके ऊपर मैंने दो चीजें आपके साथ शेयर की हैं। वन इज द गूगल शीट, अदर वन इज द गूगल फॉर्म। तो जैसे ही आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर पंडित एनआरएस गवर्नमेंट कॉलेज का जो अपना ग्रुप है उसको आप ओपन करेंगे तो देखो ये मैंने आपके साथ शेयर किया था टीचर वाइज इवन सेमेस्टर टाइम टेबल 2022-23। यहाँ पे आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। साथ ही साथ मैंने आपके साथ देखो एक गूगल शीट भी शेयर की है। देखो टाइम टेबल 2022-23 इन गूगल शीट। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे गूगल शीट ओपन हो जाएगी। अब इन दोनों चीजों के अंदर आपको फिल कैसे करना है एग्जैक्टली तो वो अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ बातें। देखो जैसे ही आपने ये क्लास वाइज टाइम टेबल 2022-23 इन गूगल शीट को जैसे आपने क्लिक किया, देखो ये गूगल शीट ऐसे ओपन हो जाएगी। अब कुछ टीचर्स ने यहाँ पे फिलअप भी किया है, तो लेकिन एग्जैक्टली आपको कैसे फिलअप करना है वो मैं आपके साथ देखो अब शेयर कर रहा हूँ। आप ध्यान देना बहुत ही अच्छे से। मान लीजिए आपके पास 3 क्लासेस हैं जो डिफरेंट आप पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल्स भी आप लेते हैं, तो हर एक की एंट्री आपको डिफरेंट करनी है। फॉर एग्जाम्पल अब किसी नए टीचर को फिलअप करना है तो वो क्या करेगा, इस गूगल शीट के ऊपर जाके नीचे जो भी कॉलम है, जैसे 19 तक कुछ टीचर ने फिलअप किया है, तो 20 वाली लाइन के ऊपर आप देखो जाके यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप सबसे पहली लाइन में आप क्या लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे। तो ये चीजें आप पहले ही एक पेपर के ऊपर चाहे आप लिख लेना कि फर्स्ट लाइन में आपको क्या लिखना है। फर्स्ट लाइन में आपको अपना नाम लिखना है, सेकंड में डेजिग्नेशन आपकी लिखनी है, थर्ड में आपको फोन नंबर लिखना है। देखो यहाँ पे फोन नंबर लिख रखा है। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी लिखनी है। उसके बाद सीनियोरिटी लिस्ट लिखनी है, क्योंकि कुछ टीचर्स ने मुझे कहा था जब मैं वर्कलोड लेके गया था कि हमारी जो सीनियरिटी है वो प्रॉपर नहीं है। तो अभी आप यहाँ पे सीनियरिटी लिख देंगे तो हमारे पास प्रॉपर सीनियरिटी आपकी आ जाएगी। यहाँ पे आप डिपार्टमेंट का अपना नाम लिख देंगे। उसके बाद देखो जब आप टाइम टेबल के बारे में एंटर करेंगे यहाँ पे, तो आप ध्यान रखें अगर आपके पास 3 डिफरेंट क्लासेस हैं, 4 डिफरेंट क्लासेस हैं, 5 डिफरेंट क्लासेस हैं, तो हर लाइन में आपको हर क्लास की एंट्री अलग अलग करनी है। जैसे पहली लाइन में आपने, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अपना नाम, फिर एसोसिएट प्रोफेसर, फोन नंबर, ईमेल आईडी, सीनियरिटी नंबर, डिपार्टमेंट, क्लास। मैंने जैसे यहाँ पे लिखा बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स फर्स्ट ईयर मैंने लिख दिया क्योंकि इस क्लास को मैं लेता हूँ। अब ध्यान से देखें नेक्स्ट लाइन में मैंने दोबारा से अपनी एंट्री की है क्योंकि ये एंट्री मेरी सेकेंड ईयर क्लास की है। उसके बाद मैंने दोबारा एंट्री की है देखो नेक्स्ट लाइन में, क्योंकि वो मेरी थर्ड ईयर केमिस्ट्री ऑनर्स की है। उसके बाद मैंने फिर से एंट्री की है क्योंकि थर्ड ईयर केमिस्ट्री ऑनर्स की मैंने 2 बार एंट्री यहाँ पे, क्योंकि एक बार मेरी केमिस्ट्री ऑनर्स थर्ड ईयर की क्लास रूम नंबर 43 में है और कुछ दिन मेरी 52 में भी है, तो इसलिए मैंने एंट्री 2 बार की है क्योंकि हमें रूम नंबर की डिटेल भी साथ के साथ देनी है। तो आप इसको कॉपी पेस्ट अगली लाइन में बड़ी आराम से कर सकते हैं। ऊपर जो आपने लिख दिया उसको कॉपी करें और नीचे आप पेस्ट कर दें। उसके बाद नेक्स्ट दोबारा मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स थर्ड ईयर ऑनर्स, देखो ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स थर्ड ईयर। तो ये क्यों, क्योंकि मैं इसके प्रैक्टिकल्स भी लेता हूँ। तो नेक्स्ट लाइन में मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स थर्ड ईयर लिखा और किसके मैं क्या लेता हूँ, प्रैक्टिकल्स, सिर्फ यहाँ पे क्लास का नाम। उसके आगे क्या है, हर एक की रूम की एंट्री। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री ऑनर्स की क्लास 52 में है मेरी, सेकेंड ईयर जैसे 43 में है, उसके बाद थर्ड ईयर की मेरी 43 में भी है, कुछ दिन मेरी 52 के अंदर भी है। उसके बाद केमिस्ट्री ऑनर्स प्रैक्टिकल मेरा रूम नंबर 40 में है। तो ये नेक्स्ट हो गई रूम नंबर की डिटेल जो आपको इस टाइप से लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे आवर्स पीरियड्स पर वीक। नेक्स्ट है हमारा आवर्स पीरियड्स पर वीक ओब्लिक में लिंक ऑफ द सिलेबस मैंने लिखा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आप ध्यान से देखें। देखो मैंने, ये हमें मिलेगा कहाँ से, ये हमें मिलेगा कौन सी जगह से,
ये आपका जो सिलेबस होता है, एमडीयू की जो साइट है अपनी, तो वहाँ पे सिलेबस होता है। सिलेबस को जब हम ओपन करते हैं, सिलेबस को जब हम ओपन करेंगे, अभी मैं आपको देखो ओपन करके दिखाऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले मैंने एंटर क्या किया वो आपको बता दें। जैसे हम सिलेबस को ओपन किया, तो वहाँ पे जो मेरी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री ऑनर्स की क्लास थी, वहाँ पे उन्होंने लिख रखा है 45 आवर्स। उसको आप कन्वर्ट करेंगे, किस चीज में कन्वर्ट करेंगे? आप उसको कन्वर्ट करेंगे, आपके पीरियड्स कितने होते हैं उस चीज के, जो सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं, उसके पीरियड्स पर वीक कितने हैं। क्योंकि मेन प्रॉब्लम्स जो हमें आई थी वर्कलोड असेसमेंट के दौरान, तो जब हमारा वर्कलोड असेस किया गया डीजीएचई में, तो उन्होंने मेरे से जो चीज पूछी थी वो यही पूछी थी कि आप ये बताएं कि जो आप वर्कलोड लेके आए हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का, तो उन्होंने यहाँ पे ये 3 पीरियड्स क्यों लिखा, ये मल्टीप्लाई 3 से क्यों किया, या 6 पीरियड पर वीक क्यों है। आप मुझे सिलेबस दिखाएं हर एक का। तो आगे इसीलिए मैंने यहाँ पे अब आपको कहा है कि आप अपना लिंक डाल देना जो भी आपका सिलेबस है, और उसको देखो यहाँ पे ये ऐसे लिखा आया, रिक्वेस्ट एसएस, ऐसे मत करना। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करें इस लिंक के ऊपर, तो सिलेबस खुल जाना चाहिए। आप इसको ओपन टू एवरीवन कर देना। अभी हम आपको बताएंगे कि ओपन टू एवरीवन कैसे किया जाता है, वैसे सभी को पता भी है। तो आप ध्यान रखें, जो ये नेक्स्ट कॉलम था हमारा, आवर्स, पीरियड्स पर वीक, लिंक ऑफ द सिलेबस, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज है ये चीजें लिखना, कि कितने आपके सिलेबस के अंदर कितने आवर्स लिख रखे हैं, उसको आप कन्वर्ट कर लें पीरियड्स पर वीक। सभी को पता है मेरा थ्योरी पीरियड जो भी एक बुक है मान लीजिए हमारी, वो आपकी कितने दिन आप पढ़ाते हैं, कितने दिन एमडीयू के रूल के अनुसार वो आपको पढ़ानी होती है। 6 पीरियड पर वीक होते हैं या 3 पीरियड्स पर वीक होते हैं। जैसे हिंदी का देखें, जो बीएससी मेडिकल नॉन मेडिकल्स में जो टीचर पढ़ाते हैं हिंदी, उनका 3 पीरियड्स पर वीक होता है। इंग्लिश का 3 पीरियड्स पर वीक होता है। जैसे डीजीएचई में जब मैं गया तो उन्होंने मुझे बताया, तो उसका सिलेबस क्या है, कहाँ पे ये बातें लिख रखी हैं, तो वो चीज आप यहाँ पे उसका लिंक पेस्ट कर देंगे, ताकि जैसे ही हम वर्कलोड को लेके जाते हैं, तो उसके दौरान जैसे वो हमें कहें सिलेबस दिखाएं, तो मुझे बार बार हर टीचर को फोन ना करना पड़े कि आप मुझे अपना सिलेबस भेज दें, या उस चीज को आप एक्सप्लेन करें। तो वो चीज मेरे आगे क्लियर होगी, तो मुझे वहां पे बताने में आसानी होती है। मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा, उसका सिलेबस ओपन हो जाएगा, और मैं उनको शो कर दूंगा कि दैट इज द सिलेबस, ऑन दैट बेसिस वी आर राइटिंग हियर द 45 आवर्स, और द 3 पीरियड्स पर वीक, और द 6 पीरियड पर वीक। तो ये हमारे सभी के लिए ठीक रहता है, क्योंकि कंपाइलेशन की फॉर्म में हम लिस्ट को लेके जाते हैं, शीट को लेके जाते हैं, तो किसी भी चीज को उनके आगे ओपन करना, शो करना हमारे लिए इजी रहता है। तो इसलिए सभी यहाँ पे इस लाइन के अंदर और पीरियड्स पर वीक, लिंक ऑफ द सिलेबस का मतलब आप समझ गए होंगे। जो भी पेपर आप पढ़ाते हैं, जो भी पेपर आप पढ़ाते हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल है चाहे वो थ्योरी है, तो हर एक का हर लाइन में अलग अलग आप यहाँ पे उसके आवर्स भी लिखेंगे, आप उसके पीरियड्स भी लिखेंगे पर वीक। एक चीज और ध्यान रखें, मान लीजिए कोई पेपर ऐसा है उसके 6 पीरियड पर वीक होते हैं, तो आप यहाँ पे 6 पीरियड पर वीक ही लिखेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे कि जो आप क्या ले रहे हैं, आप फॉर एग्जाम्पल अभी आपका जो टाइम टेबल बनेगा उसमें आप यहाँ पे है तो टोटल 6 पीरियड मान लीजिए पर वीक, लेकिन आप ऑफिशियली जो आप अपने टाइम टेबल में लेते हैं पीरियड, वो मान लीजिए 2 पीरियड आप लेते हैं, 2 पीरियड कोई दूसरा टीचर लेता है, वो एक अलग इशू है। वो तो आगे जो हमारा आगे टाइम टेबल चलेगा, जो भी हम लिखेंगे, आपका जो पीरियड है 9 to 9:45 है, या 9:45 to 10:30 है, वहां पे आप क्या लेते हैं वो वहां पे डिटेल लिखेंगे। यहाँ पे वो डिटेल लिखनी है जो एमडी यूनिवर्सिटी ने हमें दे रखी है। तो इस चीज में आप इंटरमिक्स नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू द सिलेबाई, सिलेबस के अनुसार कितने पीरियड्स हैं पर वीक, वो हमें यहाँ पे लिखने हैं। आप क्या ले रहे हैं वो मैटर नहीं करता। और यहाँ पे आप वो अपना लिंक भी पेस्ट कर देंगे। अब वो लिंक पेस्ट कैसे किया जाता है, एक बारी मैं वो आपको बता दूं। मैं आपको लिंक के बारे में बताऊं उससे पहले मैं देखो ये आवर्स की बात बता देता हूँ। देखो ये जैसे एमडी यूनिवर्सिटी के साइट के ऊपर जो सिलेबस था ये हमने डाउनलोड कर रखा है जैसे मैंने। तो यहाँ पे आप देखेंगे बड़े ध्यान से, यहाँ पे क्या लिख रखा है, ये हमारा कोई पेपर है, जो भी मान लीजिए मैं पढ़ाता हूँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल या ऑर्गेनिक, जो भी मैं पढ़ाता हूँ, किसी जैसे क्लास है बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर, तो यहाँ पे देखो ये आवर्स लिख रखे हैं, देखो ये रहे 45 आवर्स। सेकंड पेपर फिजिकल केमिस्ट्री 45 आवर्स, ऑर्गेनिक 45 आवर्स, कोई प्रैक्टिकल है तो वो कितने आवर्स का, इंग्लिश का है 45 आवर्स। तो ये जो आवर्स लिख रखे हैं ये हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के हैं। फर्स्ट सेमेस्टर मीन्स 180 डेज के अंदर हमें इतने आवर्स हमें पढ़ाना है, इतने आवर्स 48 आवर्स, मतलब इन आवर्स को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, पीरियड्स के अंदर। तो पहले तो आप आवर्स तो यहाँ पे लिख देंगे,
जैसे मैंने वहां पे आपको बताया था, तो ये आप यहाँ से देख के लिखेंगे। ओब्लिक में करके आप क्या लिखेंगे, जो पीरियड्स होते 3 पीरियड्स पर वीक, आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे ये 45 आवर्स का बन गया 3 पीरियड्स पर वीक। अगर 60 पीरियड्स बन जाते, 90 आवर्स बन जाते हैं, तो अकॉर्डिंगली आप वहां पे लिखेंगे। आप आपस में डिपार्टमेंट के सभी टीचर्स बैठ के आपस में डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद आप ये सारी बातें बिल्कुल एग्जैक्ट लिखेंगे। और ये जो सिलेबस है, देखो जो आपको ये दिख रहा है, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड सेमेस्टर का, देखो आगे सेकंड सेमेस्टर का है, ये थर्ड सेमेस्टर का है। इसमें देखो सभी की देखो ये डिटेल लिख रखी है यहाँ पे। देखो जो भी ये डिटेल लिख रखी है, ये वाला सिलेबस, इस सिलेबस का लिंक आपको पेस्ट करना है वहां पे, जो मैंने आपको पर्टिकुलर गूगल शीट में जगह बताई थी। तो देखो ये मेरा गूगल ड्राइव है। आप क्या करेंगे, जो भी आपका सिलेबस है, उस सिलेबस का जो आपकी जो पीडीएफ फाइल है, जो आपने एमडीयू की साइट से डाउनलोड की होगी, आप उसको सेव कर लेंगे अपने गूगल ड्राइव में। देखो जैसे ये है माई ड्राइव, और यहाँ पे मैंने इसको सेव कर रखा है, ये नाम है बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स। फिर आप देखो क्या करेंगे, आप इसको, जो ये कर्सर है, देखो इसको मैं लेके गया, और यहाँ पे आप राइट राइट क्लिक करें। देखो जैसे मैंने राइट क्लिक किया, इसके ऊपर लिखा आ गया यहाँ पे शेयर या गेट लिंक। तो शेयर करें या गेट लिंक, मान लीजिए गेट लिंक के ऊपर देखो मैंने क्लिक कर दिया, आप ध्यान से देखना, मैंने ऐसे क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही साथ क्या आ गया, यहाँ पे देखो ये लिख रखा है रेस्ट्रिक्टेड। आप यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड के ऊपर देखो ऐसे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आ गया एनी वन विद द लिंक, एनी वन विद द लिंक। देखो ऐसे मैंने एनी वन विद द लिंक के ऊपर क्लिक किया। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी लिंक करें, और ये डन कर देंगे, कॉपी लिंक। और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, डन। अब आपका लिंक कॉपी हो चुका है इस फोल्डर का, इस फाइल का। अब इसको आप वहां पे जाके पेस्ट करेंगे। अब देखो मैं आपको पेस्ट करके दिखाता हूँ। देखो जैसे आपने पहले देखा था, जो ये लिंक मैंने पेस्ट कर रखा था, पहले जैसे ही मैं इस लिंक के ऊपर देखो ऐसे कर्सर लेके जाता था, तो क्या लिखा था रिक्वेस्ट एसएस। अब देखो मैं इसके ऊपर लेके गया यहाँ पे, लेके जाते ही साथ देखो क्या लिखा आता है। अब इसके ऊपर आपकी सीधी फोल्डर दिख जाएगा, देखो यहाँ पे। तो अब यहाँ पे अपने लिंक को ले जाके क्या कर देंगे, पेस्ट, जैसे मैंने ये यहाँ पे कर रखा है। अब जैसे ही कोई भी इस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा, तो इजीली आपकी पीडीएफ फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। वो और वो सारी चीजें हमें फिर वहां से दिखेंगी, जो भी मैंने फाइल आपको पहले दिखाई थी, जो सिलेबस पूरा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आप देखो जैसे ये यहाँ पे दिख गया, इस लिंक के ऊपर जैसे हमने क्लिक किया, दिख गया ना यहाँ पे। अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, ये फाइल ही ओपन हो जाएगी यहाँ से, ये फाइल ओपन हो जाएगी। तो इसलिए हमें सभी को ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे हमने लिख रखा है आवर्स, पहले आवर्स लिखें उस सिलेबस को देखते हुए, फिर उसके पीरियड्स लिखें, देखो बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही 45 आवर्स ओब्लिक करके, फिर आप क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे 3 पीरियड्स पर वीक, या 6 पीरियड्स पर वीक, 9 पीरियड्स पर वीक, जो भी आपके होते हैं। और उसके बाद आगे क्या पेस्ट कर देंगे, अपना लिंक। देखो मैं आपको अलग से देखो पेस्ट भी करके दिखाता हूँ। एक चीज और ध्यान रखनी है आपको। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं नीचे करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे मान लीजिए खाली जगह है, यहाँ पे देखो मैंने जो लिंक लिया था, देखो मैंने पेस्ट कर दिया। आगे ना देखो ये यहाँ पे पेस्ट हो गया इस टाइप से। तो ये लिंक आपका उसी बॉक्स में वहां पे जाके पेस्ट हो जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। तो यहाँ तक की चीजें तो देखो मैंने आपको बता दी हैं। सबसे पहले देखो मैंने आपको क्या बताया था, हर क्लास के अलग अलग डिटेल आपको फिलअप करनी है। जैसे मैंने अपनी 5 बार भर रखी है, क्योंकि मेरे पास अलग अलग चीजें हैं। वो बीएससी फर्स्ट ईयर अलग, सेकंड अलग, थर्ड अलग। थर्ड 2 रूम में अलग है, तो उसकी 2 बार मैंने फिलअप की, क्योंकि आगे रूम नंबर की डिटेल भी हमें देनी है। फिर थर्ड ईयर प्रैक्टिकल्स है, तो प्रैक्टिकल्स की फिर अलग कॉलम में आया। फिर हर एक का देखो सिलेबस आप हर बार पेस्ट करें यहाँ पे, चाहे वो सेम लिंक है फिर भी बार बार आप पेस्ट कर दें उसके अंदर। क्योंकि जिस चीज का वो मेरे से पूछे, मैं उसी लाइन में जाके उसको क्लिक करके उनको वहां पे डीजीएचई में शो कर दूंगा। मुझे ऊपर नीचे देखना नहीं पड़ेगा। आप ये नहीं कहेंगे कि हमारा जो सिलेबस है, मान लीजिए केमिस्ट्री ऑनर्स है, मान लीजिए मैं ही कह दूं कि मेरे पास तो जी केमिस्ट्री ऑनर्स है फर्स्ट सेकंड फाइनल, इसी एक फोल्डर में ही सभी का लिंक है, सभी का सिलेबस है। कोई बात नहीं, आप उसको बार बार पेस्ट करेंगे। क्योंकि अगर वो मेरे से पूछें बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स थर्ड, तो मान लीजिए उस लाइन में मेरे पास लिंक नहीं, तो मैं ऊपर नीचे मान लीजिए उसको सर्च आउट करूंगा, ढूंढूंगा। तो इसलिए आप उस सेम लिंक है, सेम लिंक के अंदर ही मान लीजिए पूरा सिलेबस है आपका केमिस्ट्री ऑनर्स का, मान लीजिए मेरा, लेकिन मैंने बार बार देखो उसको यहाँ पे पेस्ट कर रखा है, ताकि जो चीज मेरे से पूछे मेरे को एग्जैक्ट वो वहीं पे चीज मिल जाए, उसी के सामने मिल जाए। फिर आगे डेजिग्नेशन, फोन नंबर, ईमेल, सीनियरिटी लिखें, डिपार्टमेंट लिखें, जो क्लास आप पढ़ाते हैं उसके बारे में लिखें, उसका रूम नंबर लिखें, उसके आवर्स ओब्लिक में पीरियड,
पर वीक लिखें ऐसे ही, और आगे लिंक आप पेस्ट कर दें। ऐसा करने के बाद उसके बाद देखो आपकी फिर क्लास स्टार्ट हो जाती है 8:15 to 9, जो 0 पीरियड होता है, इसमें किसी की क्लास नहीं है। 9 to 9:45, तो यहाँ पे आप इसको ब्लैंक छोड़ देना, आप यहाँ पे कुछ भी फिलअप मत करना, ना नील लिखें ना कुछ और लिखें, आप उसको खाली ही छोड़ दें। 9 से 9:45 किसी का पीरियड है तो वो लिख दे, 9:45 to 10:30। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब ये ध्यान देना, मैंने देखो कैसे फिलअप किया है, सभी को ऐसा ही लिखना है। 10:30 से 11:15 मान लीजिए मेरी यहाँ पे क्लास है। अब ध्यान दें, अब मैं देखो इसको करके दिखाता हूँ मैंने फिलअप क्या किया। देखो मैंने क्या क्या चीजें इसमें लिखी है, ध्यान देना। जैसे 10:30 से 11:45, 11:15 तक मान लीजिए मेरी क्लास है। मेरी क्लास है बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स फर्स्ट ईयर, और ब्रैकेट में मैंने थ्योरी लिखा है। बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स फर्स्ट ईयर थ्योरी मैंने लिखा है। आप ये नहीं कहेंगे कि जी वो तो हमने पीछे लिख ही दिया था, वो आपने लिख दिया था, लेकिन हम सेम जो ये फॉर्मेट हमारे पास आएगा, इसको हम अलग अलग वेज में हमें इसको कन्वर्ट करना होता अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। जो आप ये गूगल शीट में अपनी इंफॉर्मेशन देंगे, इसको हम टीचर वाइज, क्लास वाइज, रूम वाइज जब हमें कन्वर्ट करना होगा, तो फिर जो डिटेल आपने लिख रखी है वो एग्जैक्टली हम वैसे ही कन्वर्ट कर पाएंगे। इसलिए आप इस चीज में कंजूसी नहीं करेंगे कि वो चीज हमने पीछे लिख दी है। तो आप सभी को क्या करना है, आपको यहाँ पे आपका जो टाइम है, जैसे 10:30 to 11:15, मैंने क्या लिखा देखो, सबसे पहले मैंने अपनी क्लास लिखी है पूरी, बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स फर्स्ट ईयर, ब्रैकेट में टीएच मीन्स थ्योरी का पीरियड है तो मैंने थ्योरी लिखा, कोमा लगा के कौन सा पेपर मैं पढ़ाता हूँ मैंने पेपर का नाम लिखा, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ब्रैकेट में मैंने लिखा 5 to 6 कि मैं इसको 5वें और छठे दिन ही पढ़ाता हूँ, शुक्रवार और शनिवार को ही पढ़ाता हूँ। आगे मैंने उसका रूम नंबर लिखा, कैपिटल आर करके डैश करके 52, रूम नंबर 52 में मैं इसको क्लास को पढ़ाता हूँ। आगे मैंने अपना नाम लिखा, ये नहीं कि नाम तो हमने पहले लिख ही दिया था, अब हम दोबारा क्यों लिखें, नाम भी हमें दोबारा लिखना है यहाँ पे। जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया। तो आप ये ध्यान रखें, ये सारी डिटेल आपको इन सीक्वेंस लिखनी ही है। ऐसा नहीं कि जैसे आप ध्यान से देखें नीचे, देखो कुछ टीचर्स ने क्या लिख दिया, देखो सिंपल यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे प्रैक्टिकल रूम नंबर 153, उसने पूरी डिटेल नहीं लिखी, सिर्फ प्रैक्टिकल लिख दिया रूम नंबर 153 में। यहाँ पे क्लास के बारे में जिक्र नहीं किया, ये नहीं कि वो तो पहले हमने लिखी दी थी, लिख दी थी आपने, लेकिन जब हम इसी सेम गूगल शीट को कन्वर्ट करेंगे बाद में, इसको अलग अलग फॉर्म के अंदर रूम वाइज, क्लास वाइज, टीचर वाइज, जैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट करते वक्त फिर हमें परेशानी नहीं आएगी। और एक ही शीट के अंदर से जब हमें वहां पे भी दिखाना पड़ेगा कि ये यहाँ पे किस टीचर का नाम है, कौन सी क्लास है, तो भी हमें दिक्कत नहीं आएगी। आप ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पे ये कॉलम तो छोटा सा, नहीं, जितना भी आप टाइप करते चले जाते वो अपने आप ही इसके अंदर एंटर हो जाता। आप ये चिंता ना करें कि वो आपको अब दिख नहीं रहा, कहाँ चला गया। जो भी आप टाइप करेंगे आपको इसके अंदर वो चीजें दिख जाती हैं। बाद में जब ये आपकी पूरी गूगल शीट हर टीचर इसके अंदर अपनी डिटेल भर देगा, तो फुल डिटेल भरने के बाद हम इसको पीडीएफ या वर्ड के अंदर कन्वर्ट करके और फिर आपके साथ शेयर भी करेंगे बाद में, ताकि आपको अपनी डिटेल दोबारा से अच्छे से दिख जाए। और ये एडिटेबल होता है, किसी से अगर कोई डिटेल गलती से कुछ और भर दिया, रूम नंबर अलग लिख दिया, क्लास अलग लिखी गई, तो वो इसके अंदर अपना एडिट कर सकता है। तो फिर जाए उसी लाइन में जाए, ये नहीं कि आप नई लाइन में चले जाएंगे। जहां पे अपना नाम देखें, अपनी क्लास देखें, आपने कहाँ पे एडिट करना है, आप उसको अब दोबारा से एडिट कर दें। जैसे अब जितने भी टीचर्स ने यहाँ पे भरा है, वो सभी टीचर्स अब इसके अंदर एडिट करेंगे। जैसे एक टीचर ने तो क्या लिखा है यहाँ पे, 9:45 to 10:30 लिख दिया। हमने यहाँ पे तो ये पूछा है ना कि 10:30 से 1:45 पे आप क्या पढ़ाते हैं, तो यहाँ पे देखो ये टाइम ही गलत लिख दिया, 9:45 to 10:30 जिस भी टीचर ने भरा है। तो आपको जो भी आपकी लाइन है, आपका कौन से पीरियड में क्लास है, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, जिस भी पीरियड में आपकी क्लास है, उसमें आपको ये डिटेल भरनी है, एग्जैक्टली ऐसे ही भरनी है। देखो मैं फिर बता दूं क्या भरनी है, अब फिर देख लें। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, ये देखो मैंने बोल्ड करके दिखा दिया। जैसे पहले क्लास का नाम आप जरूर लिखेंगे, बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स फर्स्ट ईयर थ्योरी। आपकी ये बीए फर्स्ट ईयर थ्योरी, बीए सेकंड ईयर थ्योरी, बीए ऑनर्स, बीए इंग्लिश ऑनर्स, बीए हिंदी ऑनर्स फर्स्ट ईयर, बीए हिंदी ऑनर्स सेकंड ईयर, जो भी है आपकी थ्योरी है वो आप लिखेंगे। आगे अपने पेपर का नाम आप लिखेंगे यहाँ पे, ये नहीं कि सर हमने पहले लिख तो दिया डिपार्टमेंट का नाम, वो तो हिंदी है तो हिंदी है, इंग्लिश है तो इंग्लिश है, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री है, नहीं। हिंदी में भी जो भी आप यहाँ पे पेपर पढ़ाते हैं, आप अपने पेपर का नाम लिख देंगे, जो भी आपका पेपर है। जैसे मैंने लिख दिया मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर आगे अपने डेज लिखेंगे, ये नहीं कि हमने पीछे लिख तो दिया था हमारा
नहीं, आप यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में 5 to 6 डेज है। किसी टीचर की क्लास जो भी है उसी रूम में फर्स्ट डे है, सेकंड डे है या फिफ्थ डे है, फिर उसके बाद तो आप क्या लिखेंगे 1,2,5। 1,2,5 मीन्स पहले दिन है, दूसरे दिन है, फिर पांचवें दिन क्लास है। तो आप एग्जैक्ट लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिख देंगे। उसके बाद रूम जो भी है आपका, कैपिटल आर लिख के डैश, जो भी रूम है आपका आप रूम लिख देंगे। आगे लास्ट में अपना नाम भी जरूर लिखेंगे आप। ये चीज आप जरूर ध्यान रखें, ये कंप्लीट डिटेल आपको इसमें देनी है। क्लियर हो गया सभी को? तो ये चीजें आप प्लीज ध्यान रखें ताकि हमें किसी भी चीज में परेशानी ना आए, ये हम सभी के लिए है। तो ये सारी डिटेल आप इसके अंदर भर देंगे। ये हमारी गूगल शीट है जिसके अंदर आपको ये सारी डिटेल भरनी है। नेम, डेजिग्नेशन, फोन, ईमेल, अपनी सीनियरिटी, डिपार्टमेंट, क्लास का नाम, रूम नंबर, आवर्स, पीरियड्स पर वीक, और लिंक मैंने बता दिया कि किस टाइप से आपको करना है, कैसे आपको लिंक अपना पेस्ट कर देना है यहाँ पे। अपने सिलेबस का, एग्जैक्ट सिलेबस का ही होना चाहिए आपका। अगर ऑनर्स की क्लास है तो उसके आगे ऑनर्स का सिलेबस पेस्ट करेंगे। पास कोर्स का है तो पास कोर्स का लिंक आप पेस्ट करेंगे अपने सिलेबस का, ताकि वो हमें क्लियर हो सारी चीजें। नहीं तो मान लीजिए मैं वहां पे डीजीएच जाऊं, मैं वहां पे बैठ के जो आप दें, मान लीजिए वो कुछ कट करते हैं सिलेबस के अंदर कि जी आपका वर्कलोड ये कम कर दिया, फिर अच्छा नहीं लगता कि हम वहां पे ये बोल दें हाँ जी जो आपको करना है आप कर लें। मेरे पास सारा पूरी डिटेल होगी, पूरा प्रूफ होगा सारी चीज का, तो फिर मैं उनको वो चीज शो कर सकता हूँ कि ये देखो ये यहाँ पे ये चीज ऐसे गिवन है, तो आप एग्जैक्टली हमारे अकॉर्डिंग आप कर दें। वैसे जितने भी मेंबर्स थे वहां पे डीजीएचई में, वर्कलोड असेसमेंट कमेटी में, सारे बड़े ही अच्छे बंदे थे। वो सारी चीजें अच्छे से सुन भी रहे थे जब मैं गया। और उसके बाद उन्होंने जो भी मेरे को वहां पे दिक्कत आई, वो मैंने कंसर्न टीचर से फोन भी किए, मैंने सीधी उनसे बात भी करा दी कि पहले आप ये कट करने से पहले आप हमसे पूछें कि ये चीज क्या है। तो जितना मुझे पता था वो मैंने सारा बता दिया जैसे मैं पूछ के गया था। उसके बाद भी कोई डाउट रहा तो मैंने पूछा। पूछने के बाद हमारे टीचर्स ने उनको देखो क्लियर किया, तो टाइम लगा। वो भी कहते थे जी आपको ये सारा सब कुछ ऐसे लेके आना चाहिए था। अब जैसे आप बार बार हमसे फोन के ऊपर बात कराते हैं तो उनका टाइम भी देखो वेस्ट होता है, उन्हें भी अपना काम टाइमली फिनिश करना होता है, क्योंकि सबसे लेट हमारा ही फिनिश हुआ था। तो इसलिए ये सारी चीजें कंपाइल्ड फॉर्म के अंदर हमें चाहिए होती हैं। हम चाहते तो अपना जल्दी भी फिनिश कर सकते थे कि जो हमने दिया उनको, उन्होंने अकॉर्डिंगली वो अपना कर लेते, जो कट करना था वो कट कर देते। लेकिन वो अच्छा नहीं होता, क्योंकि सभी टीचर के लिए सभी कॉलेज देखो एक ही जैसे होते हैं। ये हमारा कॉलेज भी वही है, दूसरा भी वही है। तो हमें ध्यान रखना है, हर सब्जेक्ट का ध्यान रखना है। ये नहीं कि मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ, मैं वहां पे चला गया, मैं अपने केमिस्ट्री का ठीक करा के आ जाऊं। हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैं पूरे कॉलेज को ही रिप्रेजेंट कर रहा था, हर सब्जेक्ट को ही मैं रिप्रेजेंट कर रहा था। तो इसीलिए हमें ये ध्यान रखना था। इसलिए मैं बिल्कुल लास्ट तक उनके साथ बैठा रहा था। हर सब्जेक्ट के ऊपर मैंने पूरी अच्छे से देखा, जो कमी रही मैंने हर टीचर के पास फोन किया, उनकी मैंने बातें कराई। किसी भी स्टेप्स के ऊपर हम पीछे नहीं गए थे। तो हर चीज के ऊपर पूरा ध्यान रखा गया। लेकिन अब दोबारा से भी क्या पता वो बुला ले। तो इसीलिए मेरे पास फुल डिटेल होनी ही चाहिए। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है सभी टीचर से, ये सभी हम सभी का साझा कार्य है, तो सभी को ये करना ही है। और एग्जैक्ट डिटेल ही भरनी है प्लीज, जैसे मैंने आपको बताया। आप अधूरापन प्लीज उसमें मत छेड़ना। आप ये भी नहीं कहेंगे कि सर हमें ये देखो, मान लीजिए देखो मैं नीचे चला गया, देखो अब हमें ऊपर दिखता नहीं कि एक कॉलम में क्या है। तो देखो आपकी 1 मिनट लगेगी, आप अपने पेपर के ऊपर आप लिख लें। क्या लिख लेंगे आप? देखो नंबर 1 ए कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है, ऊपर देखो जैसे नेम है यहाँ पे, तो आप एक पेपर के ऊपर लिख लें यहाँ पे नेम है। बी में डेजिग्नेशन लिखनी है। सी में फोन लिखना है। डी कॉलम में आगे ईमेल लिखनी है। उसके बाद आगे सीनियरिटी नंबर लिखना है। कुछ नहीं है तो आप उसे ब्लैंक छोड़ देंगे। यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम लिखना है। आगे जी कॉलम में क्लास का नाम लिखना है। आगे रूम का नंबर लिखना है। आई कॉलम के अंदर हमें सिलेबस की बातें लिखनी है, जो एमडी यूनिवर्सिटी के रूल के अनुसार है या डीजीएचई नॉर्म्स के अनुसार हैं, 45 आवर्स पर पीरियड पर वीक। और आगे लिंक भी पेस्ट करना है, जो भी आप प्रूफ देंगे वो लिंक सिलेबस का या जो भी चीज है वो आप लिंक पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। फिर आपकी जो क्लास की सारी डिटेल्स, आगे जैसे 0 पीरियड है पहले, आप गलत मत फिलअप कर देना। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने हो सकता है कभी हमें इस चीज की जरूरत पड़ जाए कि 0 पीरियड किसी चीज का लगाना पड़ जाए, क्योंकि किसी के मान ली पीरियड्स ज्यादा हैं वहां पे सेट ना हो, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जगह दे रखी है। तो आप गलती से भी फर्स्ट पीरियड की इंफॉर्मेशन 0 पीरियड में मत लगा देना। हमने यहाँ पे 0 पीरियड कर रखा है, तो मैक्सिमम का 0 पीरियड है ही नहीं। तो इसलिए आप इस कॉलम को आप बिल्कुल खाली छोड़ देंगे।
तो आप ध्यान रखना है जो जे कॉलम है ये नेक्स्ट आवर्स पर पीरियड के बाद आगे ये जीरो पीरियड वाला कॉलम है, आगे नेक्स्ट फर्स्ट पीरियड का है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, देखो इसी टाइप से ये सारे कॉलम्स लास्ट तक दे रखे हैं। हमने एक लास्ट भी दे रखा है 3:45 टू 4:30 भी दे रखा, बाई चांस किसी का पीरियड वहां पे चला जाए, बीच में मान लीजिए सेट ही नहीं होता, तो इसलिए सारी चीजें हैं। तो आप इनको एक पेज के ऊपर एक बार लिख लें। लिखने के बाद अकॉर्डिंगली मान लीजिए, देखो अब आप देखो आपका नंबर तो यहाँ पे आ गया 20 के अंदर, 20 में जब आप फिलअप करेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा ऊपर क्या है, लेकिन अगले का नाम तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पे नेम, लेकिन फिर भी अगर आप पेपर के ऊपर लिख ले तो आपके लिए इजी रहेगा। आगे डेजिग्नेशन, आगे देखो फोन नंबर, फिर डिटेल, नेक्स्ट जैसे 934 लिख दिया किसी ने तो आपको नहीं पता ये क्या है, तो मीन्स ये सीनियरिटी नंबर है। अगर आपने एक पेपर पे लिख रखा है, आगे सब्जेक्ट का नाम, डिपार्टमेंट का नाम है ये, कि म्यूजिक है, फिजिक्स है, जो भी आगे क्लास का नाम है। और हर क्लास की डिटेल प्लीज आप अलग अलग ही भरेंगे, क्योंकि हर क्लास का रूम नंबर आपका अलग हो सकता है। तो यानी एग्जैक्ट आप अपनी डिटेल हमें फिलअप करके देंगे, इसमें आप बिल्कुल भी कोई भी गलती ना छोड़े अपनी तरफ से। आगे लिंक भी आप जरूर पेस्ट करें, देखो मैंने बार बार कहा है आपको। उसके बाद देखो हमने एक गूगल फॉर्म आपके साथ शेयर किया था, तो जैसे आप गूगल फॉर्म के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका ये ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको नेम ऑफ द टीचर जैसे अपना नाम लिखना है, फिर डिपार्टमेंट के ऊपर क्लिक कर देंगे, आपका डिपार्टमेंट आ जाएगा। उसके बाद अपनी डेजिग्नेशन लिख देंगे, फिर अपना एम्प्लॉय आईडी लिख देंगे। कई बार एक ही नाम के दो दो टीचर भी हैं, तो इसलिए एम्प्लॉय आईडी हमने यहाँ पे फिलअप करवाई। फिर आप सीनियरिटी नंबर लिख देंगे। प्लस देखो ये नेक्स्ट जो पॉइंट है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है जब हम टाइम टेबल क्रिएट करते हैं, सेक्शन बनाते हैं, तो उसके दौरान हमें जब तक ये ना पता हो एग्जैक्ट के किस कॉम्बिनेशन के कितने स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन लिखनी है कि किस कॉम्बिनेशन के कितने स्टूडेंट आपके पास आपके डिपार्टमेंट में हैं जो आप पढ़ाते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी है। देखो ऑल क्लास डिटेल्स, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल सभी को देनी है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है तो आपके पास जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, देखो जैसे मैंने आर्ट में भी लिख के दिखाया यहाँ पे कि हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के अंदर आपका क्या किस टाइप से डिटेल देनी है, तो यानी जो भी डिटेल है एग्जैक्ट आप प्लीज देंगे, क्योंकि आप एग्जैक्ट डिटेल देंगे तो सेक्शन बनाने में आसानी होती। कई बार ये हो जाता है कि हमारे एक सेक्शन के अंदर तो मान लीजिए 130 स्टूडेंट चले गए, दूसरे सेक्शन के अंदर हमारे पास मान लीजिए 40 स्टूडेंट ही रह गए। तो मीन्स जब हमें एग्जैक्ट पता होगा कि किस कॉम्बिनेशन के अंदर एग्जैक्ट कितने स्टूडेंट हैं, वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आप उन क्लासेस को पढ़ाते हैं, वो आपका डिपार्टमेंट है, तो आपके पास उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे हिस्ट्री प्लस मान लीजिए म्यूजिक है, उसमें सिर्फ 20 स्टूडेंट ही हैं। हिस्ट्री साइकोलॉजी मान लीजिए जिसमें 23 ही हैं। हिस्ट्री प्लस फिजिकल एजुकेशन है, उसमें सिर्फ 25 ही हैं। तो मीन्स इन बच्चों को मिला के एक सेक्शन बनाया जा सकता है ताकि वो हिस्ट्री इकट्ठा पढ़ लें। तो जब तक हमें पता ही नहीं होगा तो उनका सेक्शन अब बनेगा कैसे, तो यानी वो चीज आप एग्जैक्ट यहाँ पे देंगे। उसके बाद तो आगे यही है कि आप कौन सी क्लास पढ़ाते हो, वो मैंने गूगल शीट में भी आपसे फिलअप करवा लिया था। तो गूगल शीट आपको भरनी सबसे ज्यादा जरूरी है। साथ के साथ ये हमने यहाँ पे था कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का हमें पता चल जाए किसके अंदर कितने स्टूडेंट हैं। आगे की डिटेल वही है जो आपने गूगल शीट में भरी, एग्जैक्टली उसी फॉर्म के अंदर आपको यहाँ पे भी डिटेल भरनी है। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए मेरी क्लास है बीएससी फर्स्ट ईयर, आगे सेक्शन ए है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, 1 2 3 है, रूम नंबर 17 में है। आगे टीचर का नाम, आगे क्या होना चाहिए यहाँ पे टीचर का, देखो यहाँ पे नाम भी हम लिख देंगे कि कौन सा टीचर है जो उस क्लास को लेता है। लास्ट में मान लीजिए देखे देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, जो भी टीचर हैं, जो भी टीचर यहाँ पे क्लास लेंगे उस टीचर का यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। तो आप इन डिटेल्स को यानी अच्छे से फिलअप कर देंगे ताकि हमारे पास डाटा कंपाइल्ड फॉर्म के अंदर आ जाए। आप गूगल शीट के अंदर भी जाके भरेंगे और यहाँ पे भी भर देंगे। गूगल शीट के अंदर इंफॉर्मेशन आप जरूर जाके भरें जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि वहां पे एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी। तो ये थी सारी बातें जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी, क्योंकि मुझे ये दिखाई दिया कि जो डिटेल्स टीचर दे रहे हैं वो एग्जैक्ट नहीं है उसी फॉर्म के अंदर जैसे मुझे चाहिए। So thank you. That's all about today's discussion about the compilation of the timetable. So kindly cooperate in that. तो इस चीज में आप मुझसे पूरा कोऑपरेट करें क्योंकि हम सभी का ये साझा कार्य ही है। तो आप इसे जल्दी से जल्दी कर देंगे तो उतना ही हमारे लिए ठीक है, क्योंकि जो डीजीएचई के अंदर
कुछ दोबारा से जो टीम बैठेगी वो हमसे कोई चीज़ दोबारा से माँग भी सकती है। शायद 2nd और या 3rd जनवरी 2023 को दोबारा से उन्हें बैठना है। तो उन्होंने कहा है कि कोई कमी अगर आपके टाइम टेबल वर्कलोड के अंदर रह गई है तो आप उसका प्रूफ हमें दे दें। तो जो भी चीज़ें होंगी ताकि वो जो भी चीज़ मुझसे माँगे मैं एकदम उनके साथ शेयर कर दूँ। चाहे वो टाइम टेबल माँगे या आपका जो सिलेबस है वो माँगे। तो अगर आप प्रॉपरली लिंक पेस्ट कर देंगे, तो मुझे किसी भी टीचर के पास ना तो कॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना उसको परेशान करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए आप यानी ये सारी चीज़ें एग्ज़ैक्टली जैसे मैंने अभी आपको बता दिया है बिल्कुल अच्छे से, तो आप एग्ज़ैक्टली बिल्कुल ऐसे ही गूगल शीट को फ़िल अप करेंगे। थैंक यू।